गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। मैं अंकुर मिश्रा सेंट मदर टेरेसा ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज डीएलएड सेमेस्टर फर्स्ट की ये फर्स्ट ऑनलाइन क्लास है जिसमें हम लोग एजुकेशन सेकेंड के बारे में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनका रिवीजन करेंगे। बहुत ही डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि क्लास में सारा डिटेल में डिस्कस किया जा चुका है और सारा सिलेबस आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है। ये आप लोगों की जितनी भी आगे क्लासेस आएंगी वो क्विक रिवीजन क्लासेस होंगी, ठीक है, कि जल्दी से हम लोग एक एक दिन में सारी चीज़ें रिकॉल कर लें और सारी चीज़ें रिवाइज कर लें, है ना। तो जो आज का हमारा पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारे क्वेश्चन इससे आते हैं, द प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग्स एंड मीन शिक्षण के सिद्धांत। अब देखिए इसमें 3 टॉपिक्स हमने सीक्वेंस में बताए थे आफ्टर कम्युनिकेशन। पहला टॉपिक हमारा कम्युनिकेशन था, देन प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग, देन मैगजाइम्स ऑफ टीचिंग, देन टेक्निक्स ऑफ टीचिंग, है ना। तो कम्युनिकेशन हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। ये जो 3 टॉपिक हैं ये हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, है ना। तो पहले हम इन तीनों को सीक्वेंस वाइज डिस्कस कर लेंगे। अब देखिए शुरू करने से पहले आप लोगों को ये बता दें कि तीनों में कन्फ्यूज़न होती है लोगों में कि सिद्धांत क्या है और सूत्र क्या है, मीन्स प्रिंसिपल, मैगजाइम्स और टेक्निक्स क्या है। तो आप सिंपली ये जान लीजिए कि जो टेक्निक होता है, टेक्निक इज़ द सबसेट ऑफ मैगजाइम्स एंड द मैगजाइम्स इज़ द सबसेट ऑफ प्रिंसिपल, ठीक है। जो प्रविधि होती है वो किसका सबसेट होती है, सूत्र का, और जो सूत्र होता है यानी मैगजाइम्स होता है वो किसका सबसेट होता है, सिद्धांत यानी प्रिंसिपल का, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है एक सिद्धांत के अंतर्गत यानी जो शिक्षण के सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग्स होते हैं उसके अंतर्गत सूत्र आ जाता है, हमारे मैगजाइम्स आ जाते हैं, फिर उसके अंतर्गत हम टेक्निक्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। इसी वजह से आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे वो सिद्धांत पढ़ेंगे, देन जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो सूत्र पे होगा और जो फिर उसके बाद का लेक्चर प्रविधि पे होगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। इसमें से देखिए कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल हैं, सिर्फ उन्हीं को डिस्कस किया जाएगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम्स में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। तो जो पहला इंपॉर्टेंट हमारा प्रिंसिपल है वो है द प्रिंसिपल ऑफ डिफिनिट ऑब्जेक्टिव्स, मीन्स निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत। इसमें क्या लिखा हुआ है उसको ध्यान से पढ़ेंगे कि प्रत्येक लेसन का एक डेफिनिट ऑब्जेक्टिव होता है और बिना ऑब्जेक्टिव के पढ़ाना टीचिंग नहीं होता है। हमने आपको क्लास में ये चीज़ बताई थी कि अगर आप क्लास में आए हैं और टीचिंग कर रहे हैं और उस टीचिंग का कोई ऑब्जेक्टिव ही नहीं है तो उसे टीचिंग नहीं कहा जाएगा। यानी कि अगर हिंदी में बात करें कि बिना उद्देश्य के पढ़ाना क्या शिक्षण होता है, जी नहीं, बिना उद्देश्य के पढ़ाना शिक्षण नहीं होता। आप अगर टीचिंग कर रहे हैं तो उसका कोई ना कोई मोटो होता है उस पर्टिकुलर डे का, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंगली आप पढ़ाते हैं। यानी आप क्लास में एंटर किए हैं, आपने कोई टॉपिक लिया है तो आज आपके माइंड में कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होगा कि अगर हम ये पढ़ाएंगे तो स्टूडेंट्स हमारे क्या सीखेंगे, है ना। ये जब तक आप सोच के नहीं जाएंगे तब तक आपकी टीचिंग वो इनकम्प्लीट रहेगी, इवन वो टीचिंग रहेगी नहीं। मीन्स दैट इन शॉर्ट कि किसी भी आप जो भी आपने टारगेट बनाया है उस टारगेट से बच्चों को क्या मिलेगा। मीन्स दैट कि जब आप क्लास में जो भी कंटेंट पढ़ा रहे हैं, जो भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं, ठीक है, उससे बच्चे लास्ट में क्या सीख पाएंगे, है ना। कि आज आपने अल्फ़ाबेट्स पढ़ा दिए, ठीक है, तो आपका टारगेट क्या है कि आप आज सपोज दैट आपने प्राइमरी लेवल पे आज आपने 4 अल्फ़ाबेट पिक किए ABCD, ठीक है, फर्स्ट क्लास में। तो आपका एट लास्ट जो है ये मोटो होना चाहिए कि जब हम क्लास से निकले तो कुछ बच्चे या मैक्सिमम बच्चे इन चारों अल्फ़ाबेट के बारे में अच्छे से जान ले। सिर्फ ये सोच के आना कि फॉर्मेलिटीज़ करनी है क्लास में, नहीं, हमको बस अल्फ़ाबेट बता देने हैं और बच्चे सीख पाएँ या ना सीख पाएँ उससे हमें कोई मतलब नहीं है। दिस इज़ नॉट ए टीचिंग। सिंपली कि बिना उद्देश्य के, बिना निश्चित उद्देश्य के कोई भी टीचिंग संभव क्या है, वो बिना उद्देश्य के कोई भी टीचिंग नहीं होती है। पहली हेडिंग का ये मतलब है, ठीक है। अब हम सेकंड हेडिंग पे आते हैं, तत्परता सक्रियता का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ एक्टिवनेस। प्रिंसिपल ऑफ एक्टिवनेस क्या कहता है, देखिए जब आप क्लास में जाते हैं तो वहाँ पे 2 इम्पॉर्टेंट फैक्टर होते हैं, जो डायरेक्टली 2 इम्पॉर्टेंट फैक्टर होते हैं, टीचर होता है, दूसरे हमारे स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है। तो आप टीचिंग कब कर पाएंगे, आप टीचिंग तब कर पाएंगे जब हमारे टीचर भी एक्टिव हो और हमारे स्टूडेंट्स भी एक्टिव हो। अगर इन दोनों में से कोई भी इनएक्टिव एक हुआ देन वो टीचिंग पॉसिबल नहीं है। मीन्स दैट एज एग्जाम्पल कि हम क्लास में गए, टीचर तो बहुत सोच के आया है कि आज हम ये कर देंगे, वो बता देंगे बच्चों को, आज बच्चे सब सीख जाएंगे, ठीक है। जैसे ही आप क्लास में एंटर किए, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका पढ़ने का मन नहीं है, ठीक है, लेकिन आपका बहुत पढ़ाने का मन है, ठीक है। तो
इस केस में क्या होगा, आप तो पढ़ा के चले जाएंगे, लेकिन उनका चूंकि इंटरेस्ट आज मतलब वो क्या है कि वो बच्चे इनएक्टिव बैठे हुए हैं, ठीक है। तो आप कितनी भी अच्छे तरीके से पढ़ाएं, अगर वो इनएक्टिव बैठे हुए हैं तो आप उनको नहीं सिखा सकते हो। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि एक टीचिंग सक्सेसफुल तभी मानी जाएगी जब एक टीचर भी एक्टिव हो और साथ साथ में बच्चे भी एक्टिव हों। क्लियर है। हमारा जो थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है लर्निंग बाय डूइंग, यानी करके सीखना। और इसको प्रिंसिपल ऑफ एक्टिव इसको क्रियाशीलता का भी सिद्धांत कहते हैं। और स्वयं करके सीखने का सिद्धांत किसने दिया था, सभी जानते हैं, थॉर्नडाइक ने दिया था। ठीक है, इसमें करके सीखने में इसका मतलब क्या है, इसमें थॉर्नडाइक ने भी ये कहा था कि जो स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, वो जितना ज़्यादा से ज़्यादा खुद करेंगे काम, उतना ज़्यादा से ज़्यादा वो लर्निंग करेंगे। मतलब कहने का मतलब यह है कि हम क्लास में कितना भी पढ़ाएं, ठीक है, उनमें से ज़्यादा वर्क किस पे होना चाहिए, स्टूडेंट्स पे होना चाहिए। उनको फुली आप केवल एक मूक दर्शक बना के नहीं बैठा सकते हैं कि ठीक है हम आए लेक्चर दे के चले गए। ये अपर क्लासेस में होता है। लोअर क्लास जो प्राइमरी लेवल की क्लासेस हैं उनमें बच्चों का IQ लेवल इतना डेवलप नहीं होता है। इस वजह से हम जितनी प्रैक्टिस कराएंगे उनकी, चाहे जो सब्जेक्ट हो, उनमें ज़्यादा से ज़्यादा उनको हम मौका देंगे सीखने का, ज़्यादा से ज़्यादा मौका देंगे हम उनको बोलने का, ज़्यादा से ज़्यादा मौका देंगे हम उनको करने का, तब वो सीख पाएंगे। हम आके सीधे आए लेक्चर ले दिन हम चले जाएं, इस तरह से टीचिंग पॉसिबल नहीं है। ना तो वो टीचिंग कही जाएगी, ना बच्चे वो सीख पाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, जो होमवर्क का प्रोसेस है इसी वजह से आया होमवर्क। और होमवर्क से अगर आप ये सोचें कि होमवर्क भी इतना इफेक्टिव नहीं होता जितना क्लास वर्क इफेक्टिव होता है, क्योंकि क्लास में बच्चा खुद ही करता है। होमवर्क में ज़रूरी नहीं बच्चा करके लाए, ठीक है। तो क्लास वर्क में जो आप काम देते हैं, जो वर्क देते हैं, वो बच्चा जितना ज़्यादा से ज़्यादा अपने मन से करे, इवन गलत करे, डजेंट मैटर, लेकिन वो करे। क्योंकि जैसे जैसे वो करेगा उसकी एरर्स, जो नंबर ऑफ एरर्स हैं, वो जितना ज़्यादा से ज़्यादा वो करेगा वो कम होती चली जाएंगी और वो धीरे धीरे सीखता चला जाएगा। तो स्वयं करके सीखने का यही मतलब है, जितना स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा अपने मन से करेगा उतना वो ज़्यादा से ज़्यादा सीखेगा। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा है रुचि का सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, इसको ध्यान से सुनिए और समझिए। रुचि का सिद्धांत ये नहीं है कि बच्चे जिस सब्जेक्ट में रुचि ले रहे हैं वो पढ़ाना है, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है, ये ठीक है, लेकिन जो मेजरली इसका फैक्टर है वो क्या है कि जो टीचर पढ़ा रहा है, टीचर कोई भी टॉपिक पढ़ाए, कोई भी लेसन पढ़ाए, कोई भी कंटेंट, ठीक है, अब वो आप टॉपिक इस तरीके से पढ़ाइए, वो बोरिंग टॉपिक है, ठीक है, बोरिंग है, बोरिंग टॉपिक होते हुए भी आप इस तरीके से पढ़ाइए कि वो टॉपिक बच्चों के अंदर इंटरेस्ट पैदा कर दे। ठीक है, बात समझ में आ रही है। मतलब आप कोई भी तरीका अपने, आप मैक्सिमम TLM का यूज़ करें, आपका मेथड उस प्रकार से इफेक्टिव होना चाहिए, है ना। तो बहुत सारी बातें हैं जिनको आप अडॉप्ट करके अपने बोरिंग टॉपिक को भी बहुत ही इम्प्रेसिव बना सकते हो, बहुत ही इंटरेस्टिंग बना सकते हो। ठीक है, इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि रुचि का सिद्धांत का यही मीनिंग है कि जितना आप कोई भी टॉपिक पढ़ाएं उसमें बच्चों के अंदर इंटरेस्ट लाना, ये किसका काम है, टीचर का काम है। वो बच्चों के अंदर अपने मन से नहीं आएगा। इसी वजह से जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल है यानी TLM इसी वजह से आया है। वो किस वजह से कि बच्चों के अंदर वो कलरफुल चीज़ें देखेंगे, है ना। जब TLM देखेंगे तो उनके अंदर एक इंटरेस्ट पैदा होगा कि आज सर या मैम क्या पढ़ाएंगी, है ना। तो इस वजह से TLM का मोटो ही यही होता है, बच्चों को उस टॉपिक के लिए इंटरेस्ट क्रिएट करना। ठीक है, अगला हमारा आ जाता है नियोजन का सिद्धांत। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग। सभी जो भी आप लोग टीचर लगभग हो चुके हैं, ठीक है, यानी DLED कर रहे हैं तो टीचर हैं, ठीक है। तो जो भी टीचर हैं वो आप एक सेमेस्टर में फर्स्ट सेम में इंटर्नशिप करके आए हैं, आप लोगों ने देखा होगा वहाँ पे जो भी आप क्लास में एंट्री लेते हैं उससे पहले आपको क्या पढ़ाना होता है इसकी आप प्लानिंग करके जाते हैं। ये नहीं कि हाँ क्लास में बैठे हैं, मुंह उठाए चल दिए, स्टाफ रूम में बैठे हैं, यहाँ जाके पढ़ाए, कोई मतलब नहीं इसका। आप प्लानिंग करके ही जाना होता है क्लास में कि कल हमने क्या पढ़ाया था, आज हमें क्या पढ़ाना है और कल हम क्या पढ़ाएंगे, ठीक है। क्योंकि अगर एक टॉपिक का दूसरे से कोरिलेशन नहीं हुआ, चूंकि वो बच्चे हैं, अपर लेवल हाई लेवल की बात अलग होती है, वो प्राइमरी लेवल के, उनका बौद्धिक स्तर इतना, मेंटल लेवल इतना स्ट्रांग नहीं है। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है हर समय, ठीक। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए बहुत ही आहिस्ता से धीरे धीरे इस प्रकार से पढ़ाना है कि
टॉपिकों को, जो बड़े बड़े टॉपिक्स हैं उनको डिवाइड करने की प्लानिंग करनी है। अगर बड़े टॉपिक्स हैं, ठीक है, लेंदी टॉपिक्स हैं, उनको डिवाइड करेंगे छोटे छोटे टॉपिक्स में, क्योंकि वो बड़े टॉपिक को एकदम से, उनके बस की बात नहीं है वो इतने बड़े टॉपिक्स को एकदम से समझ पाना। तो छोटे छोटे उसमें टॉपिक्स में डिवाइड कर लेंगे, छोटी छोटी हेडिंग्स में डिवाइड कर लेंगे, तब उनको पढ़ाएंगे। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि हमने जो लास्ट टॉपिक पढ़ा है उससे इसका किसी न किसी प्रकार से कोशिश करे कोरिलेशन हो, जिससे उनको ये कुछ ना लगे कि हम कुछ आज नया पढ़ रहे हैं। ठीक है, लगे कि हाँ, कि उस वही जैसे कहानी सुनते हैं, कहानी में क्या बच्चों को इंटरेस्ट आता है। क्यों? क्योंकि कहानी की एक एक सेंटेंस एक दूसरे से कोरिलेट करती है। इस वजह से टॉपिक भी हमको कोरिलेट करना है। ठीक है, उसमें किसी भी तरीके से उनको ये बिल्कुल नहीं लगना चाहिए उनकी नहीं ये तो हमारे ऊपर से जा रहा, कुछ हमारी समझ में नहीं आ रहा है। इस वजह से क्लास में जाने से पहले हमें क्या पढ़ाना है, ठीक है, कौन सा टॉपिक पहले पढ़ाना है, क्योंकि हमें जो है ईजी टू डिफिकल्ट वे को फॉलो करना होता है, सरल से जटिल की ओर जाना होता है। इस मैगजाइम्स को फॉलो करके बच्चों को पढ़ाना होता है। तो पहले इजी टॉपिक्स उठाएंगे, इजी टॉपिक्स उठाते उठाते उसका कोरिलेशन करेंगे डिफिकल्ट टॉपिक से, है ना। फिर डिफिकल्ट टॉपिक्स को तब हम पढ़ाएंगे, जिससे उनको जो इजी और डिफिकल्ट टॉपिक के बीच में जो ओवर ब्रिज है हमको वो बनाना है, किसके तहत? प्लानिंग के तहत। ठीक है, तो ये होता है कि प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग। हमारा आज का लास्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, वास्तविक जीवन से संबंध का सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ लिविंग विद एक्चुअल लाइफ। ठीक है, ये इवन ये कह लो, इन सिद्धांतों में पहला जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो लर्निंग बाय डूइंग, और इन सब में जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, एक तो सारे इंपॉर्टेंट ही हमने चूज़ किए। ठीक है, तो आपको ये सारा पढ़ना है रिवाइज, और जो हमने एक्स्ट्रा क्लास में बताया है, जो जिन बच्चों ने रेगुलर क्लास की है वो पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या है, वास्तविक जीवन से संबंध कहने का मतलब यह है कि अगर चूँकि वो बच्चे हैं अलग अलग एरियाज़ के, हर डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग लेवल की उनकी अपनी नेटिव लैंग्वेज होती है, तो इसलिए हमको क्या करना है, उन्हीं की लैंग्वेज में उनके डेली लाइफ से रिलेट करके, डेली लाइफ के थ्रू हमें अलग अलग एग्जाम्पल ढूंढने होते हैं। जो हमारा टॉपिक है उससे उसको किसी ना किसी तरीके से अटैच करना है, क्योंकि अगर उनकी डेली लाइफ से हम टॉपिक्स को नहीं जोड़ेंगे तो वो बच्चे नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, हमारे जो भी कंटेंट है, जो भी टॉपिक है, उनको उनके डेली लाइफ से जोड़कर ही पढ़ाना है, चाहे जिस तरीके से TLM का यूज़ करके। ठीक है, तो वो बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, और वो जो जब समझ पाएंगे तो वो उनके दिमाग में, मस्तिष्क में बहुत देर तक वो स्टेबल रहेगी वो चीज़ें, अगर हम वो डेली लाइफ से उनको अटैच करके पढ़ाते हैं। पढ़ाने को तो आप ऐसे ही पढ़ा सकते हैं, वो ऐसे पढ़ाएंगे तो वही हो जाएगा, रटंती विद्या। ठीक है, उनको रटा दो बच्चों को, हो गया। लेकिन नहीं, बहुत बहुत ख़राब चीज़ है ये। हमको बच्चों के मेंटल का डेवलपमेंट करना है, उनके IQ को और ज़्यादा एक्सप्लोर करना है। एक्सप्लोर तभी करेंगे, हो पाएगा जब हम इस तरीके से पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए क्विक रिवीजन में इतना ही। जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, ठीक है, वो किस पर होगी हम आपको बता दें। आज हमारा सिद्धांत हो गया है, कल हम मैगजाइम्स पे बात करेंगे। ठीक है, तो आप लोग इसे देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अगर किसी को किसी भी टॉपिक में दिक्कत है तो DLED का ग्रुप है आप लोगों का, उसमें टॉपिक बता दीजिएगा तो वीडियो उस पर बन जाएगा। ठीक है, ओके। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आगे भी आपको वीडियोस मिलते रहें।